गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर दुनिया में कृषि कैसे होती है या कौन कौन टाइप की कृषि है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओनली 10% ऑफ द दुनिया में सिर्फ 10% ही जो भूमि है वो कृषि योग्य है। और इंडिया में क्योंकि मैक्सिमम जगह कहीं वाटर है, कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है, तो सिर्फ 10% ही एग्रीकल्चर के लिए है। नेक्स्ट इंडिया का 55% एग्रीकल्चरल लैंड है, 45% नहीं है। और नेक्स्ट सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड यूएसए में अवेलेबल है, सेकंड इंडिया में, थर्ड रसिया में, फोर्थ चाइना में। वैसे तो रसिया सबसे बड़ा है, लेकिन इसके मैक्सिमम हिस्से पर बर्फ ढकी रहती है, इसलिए ये थर्ड पोजीशन पे है। एशिया का 15% लैंड ही एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है। और ऑस्ट्रेलिया ये एक कंट्री भी है और एक ये महाद्वीप भी है, तो इसका ओनली सिर्फ 5% ही हिस्सा एग्रीकल्चर के अवेलेबल है, क्योंकि इसके वेस्टर्न हिस्से में मैक्सिमम डेजर्ट है। और जो वर्ल्ड के जो क्रॉप्स हैं, तो सबसे बड़े क्रॉप्स हैं माइजे, मेज, व्हीट एंड राइस। मेज मतलब मक्का, गेहूं और चावल। जो वर्ल्ड जो टॉप प्रोड्यूसर हैं कंट्रीज हैं, उसमें चाइना है, यूएसए है और इंडिया है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्थानांतरण खेती। इसमें जैसे जंगल को रिमूव कर दिया जाता है, उस जगह खेती कर ली जाती है, और कुछ समय बाद जहां उसकी जब खेती करने की जब क्षमता कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है उस लैंड की, फिर अगले पार्ट का फिर जंगल को नष्ट कर दिया जाता है, फिर उसको अगले पार्ट को खेती के लिए यूज कर लिया जाता है। ऐसे ऐसे करते जंगल को साफ करते हुए जाते हैं। वैसे तो इंडिया में बैन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। जैसे इनके नाम अलग अलग, झूम एक खासी हिल्स में मेघालय, कुरुआ ये झारखंड में, बेरुआ छत्तीसगढ़ में, दीपा ये छत्तीसगढ़ में है, पोडू इन आंध्र प्रदेश, कुमारी इन वेस्टर्न घाट। तो मैक्सिमम जो है वो या तो सदर्न साइड है या फिर ईस्टर्न साइड ही है। और वर्ल्ड में भी इस टाइप की कल्टीवेशन की जाती है। इनके नाम है मित्या इन मेक्सिको, रोका इन ब्राजील, लैडांग इन इंडोनेशियन मलेशिया। ये एशिया के पार्ट है। ये है दोनों साउथ अमेरिका के पार्ट है, चीना, श्रीलंका, तमराई इन थाईलैंड, रे वियतनाम और लाओस। जो लाओस है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। मसोले इन कोंगो ये अफ्रीका कंट्री है। चेटेमनी इन युगांडा, जाम्बिया इन जिम्बाब्वे, ये भी अफ्रीका के कंट्रीज है। टुंग्या इन म्यांमार, ये हमारा पड़ोसी है, कंट्री है। मिल्पा इन ग्वाटेमाला, ये एक तरह के मीसो कंट्रीज जो है अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो देश पड़ते हैं उनमें ग्वाटेमाला है। कैंगिंग इन फिलीपींस। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट नेम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। तो ये कई बार एग्जाम में इनको मैचिंग के लिए आ जाता है, तो इसलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग होती है जहां रेनफॉल जो होती है, जहां बारिश 60% से भी कम होती है, तो वहां या तो दलहन होती है, तिलहन, पल्सेज या ऑयल सीड, या कोर्स ग्रेन होता है मोटा अनाज जो होता है। और ड्राई फार्मिंग में इजराइल टॉप पे है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव होता है जो जिसको बोलते हैं गहन गहन, और एक्सटेंसिव होता है व्यापक। तो इंटेंसिव फार्मिंग होती है जहां ज्यादा लेबर यूज किए जाते हैं। जैसे इंडिया में मैक्सिमम काम लेबर से ही करवाया जाता है फार्मिंग में, इंडोनेशिया कंट्री में भी ऐसे होता है। और एक्सटेंसिव फार्मिंग जहाँ पे बड़े बड़े लैंड होते हैं, वहाँ लेबर का काम कम रहता है, मशीनों से ज्यादा काम किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे यूएसए हो गया, या और जो कंट्रीज है वेस्टर्न वर्ल्ड की, उनमें मशीनरी का ज्यादा यूज किया जाता है। तो इससे अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी प्रमुख फसलें रहेंगी और उनके उत्पादक देश जो रहेंगे
उनकी क्या क्या रैंकिंग है, कौन पहले पे दूसरे में, ऐसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।